और इन चातुर्मासों में बड़ा अर्थ है महाराज। पहले तो हमारे पूरे 12 मासों में जो संक्रांति आती है ना, उसमें संक्रांति का जो बल है, वो पर्व है, उसका महत्व है, अलग अलग है। मकर संक्रांति अलग है, फाल्गुन अलग, चैत्र अलग, बैसाख अलग, जिसको हम बैसाखी कहते हैं, मकरण जिसको हम मकर कहते हैं। अलग अलग संक्रांति का महत्व अलग अलग है, और हर मास का महत्व भी अलग है। आयुर्वेदिक तो यहाँ तक कहता है कि किस मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इतनी चीजें बता दी हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहता है आयुर्वेद, आप भी सुनो। क्वार करेला कार्तिक मही, अगन जीरा पौष धना, मागे मिश्री फाल्गुन चना, चैत्र गुड़ बैसाख तेल, ज्येष्ठ गैल आषाढ़ बेल, सावन दूध ना आषाढ़ बेल, सावन दूध ना, भादो ना दही। ध्यान से सुनना, क्या कहा? क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा पौष धना, मागे मिश्री फाल्गुन चना, और चैत्र गुड़ बैसाख तेल, ज्येष्ठ गैल आषाढ़े बेल, सावन दूध, और भादो दही। क्या समझे? क्वार किसको कहते हैं? असूझ। वहाँ उस समय करेला नहीं खाना चाहिए, उसमें पित्त ज्यादा बढ़ाता है, आयुर्वेदिक बोल रहा है। और कार्तिक मही, क्वार करेला कार्तिक मही। मही किसको कहते हैं? मट्ठा, छाछ। कार्तिक में ज्यादा छाछ नहीं पीनी चाहिए। और फिर कहा है अगहन जीरा। अगहन किसको कहते हैं? मंगशीर, मार्गशीर। उस समय जीरा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और पौष धना, पौष पूसा महीना, धना, धना किसको कहते हैं? धनिया। किले पूसो महीना ठंड हो, और धनिया भी बहुत ठंड हो, शिथिल कर देता है शरीर को। ज्यादा धनिया नहीं खाना चाहिए, हरा धनिया। फिर क्या कहा है? माघे मिश्री। और माघ महीना भी बड़ा ठंडा होता है, और मिश्री की तासीर कैसी होती है? ठंडी, शीतल। तो मिश्री उस समय ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। फिर कहा है फाल्गुन चना। और फाल्गुन में चना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय ऋतु परिवर्तन होती रहती है। तो चना खाओगे तो क्या बढ़ाएगा? वात बढ़ाएगा, वायु, जिसको जयखणम गैस बनाते। और तब क्या लिखा है? चैत्र गुड़। चैत्र में गुड़ नहीं खाना चाहिए, चैत्र से गर्मी बढ़ने लगती है। अगर गुड़ खाओगे तो नासिका द्वारा रक्त आता है। फिर क्या कहा? बैसाख तेल। बैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए ज्यादा, तेल खाओ कम। ऐसा नहीं कि सुबह भी आलू के पराठे बन रहे हैं, दिन में भी, रात को भी, ऐसा नहीं। तली चीज तो ऐसी भी नहीं खानी चाहिए ज्यादा, लेकिन बैसाख में विशेष, क्योंकि गर्म शुरू हो जाती है, गर्मी ग्रीष्म शुरू हो जाती है। और ज्यादा खाओगे तो क्या करेगा? रक्तचाप करेगा। तब कहा जेठ में गैल। ज्येष्ठ बहुत ग्रीष्म, पूर्ण रूप से ग्रीष्म हो जाता है ज्येष्ठ। जेठा माने भूल जाना, गैले माने जाना। ज्यादा पद यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शरीर का पानी सूख जाता है। हमारे पूर्वजों ने कहा था ना, है हमारे गढ़ भाषण के बोल देना, जेठा में ना तुमड़ी नहीं छुड़नी पानी की, और बरसात में क्या छुड़नो छतरो शुद्ध नहीं बोल से। उन्होंने अध्ययन किया था, गुरु के मुख से जो शब्द निकले थे उन पे मनन किया था, इसीलिए तो चलते थे।
और आज हम सुनते हैं निकाल देते हैं। तो जेठ के महीने ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, हमारे शरीर का पानी सूख जाएगा। और तब क्या लिखा, आषाढ़ बेले, आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में ज़्यादा बेल खेले, बेल जब पक जाना बड़े दिन तक तो फिर कीड़ा पोड़ लेना। आषाढ़ में ज़्यादा बेल नहीं खाना चाहिए। और सावन दूध, सौना महीना दूध किले भूले गया। भगवान शंकर को सौंप दिया सावन भादो, ये तुम्हारे लिए। अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग व्यवस्थाएं दे दी। चैत्र मास में भगवती को दे दिया, राम जी को सहित, और तब फिर नारायण जी को दे दिया। नारायण जी एकादशी को सो गए, अब किसको दे दिया, भगवान शंकर को दे दिया। अब शंकर जी भी 2 महीने, उसके बाद किसको, तब पितरों को दे दिया। ये सब देख रेख करते हैं हमारी सबकी। और जब पितर का भी कार्यकाल पूरा हो जाता है, और तब किसको, तब भगवती, तब नवरात्र बैठ जानी। फिर कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। इस प्रकार से सावन दूध और भादो दही, इसलिए क्योंकि दूध अजगाल अगर थोड़ी देर रख लेना तुम भीतरा दूध फट जा। दही को जमाओगे तो दही जिस तरीके से जमनी चाहिए उस तरीके से नहीं जमती, अलग हो जाती है। फिर बारिश का मौसम ज़्यादा होता है तो उस पर फफूंदी लगने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए कहा भगवान शंकर आपने जहर पी लिया था, अगर दूध दही में कहीं पे भी कुछ फफूंदी लग जाए, अगर हम प्राणी ज़्यादा पिएंगे तो हमें विकार बनाएगा। इसलिए भगवान आप स्वीकार करें। तो भगवान को दूध दही खूब देते हैं। और दूध दही इसलिए भी पसंद की कि क्योंकि दूध की साथ तासीर ठंडी होती है, दही की भी तासीर ठंडी होती है। और भगवान शंकर तो हमेशा बर्फीली हवा में रहते हैं।